जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपके इसी मेहनत को, इसी लगन को, इसी परिश्रम को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन आपके लिए जबरदस्त क्वालिटी से भरा पूरा आपके लिए क्लास लेकर आता हूं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता तथा गुरुजनों का नाम रोशन कर सके। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं 5 नंबर को मुट्ठी में करने जा रहे हैं। 5 अंक को यदि आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो 5 अंक आपकी मुट्ठी में होने जा रहे हैं। कैसे? तो आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ, है ना। ग्राफ को कैसे बनाएंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर के एकदम हीरो तक कैसे ग्राफ बनेगा, है ना, उसको आज हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। और 5 अंक को हम लोग मुट्ठी में करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसके एनसीईआरटी, जी हाँ, एनसीईआरटी मैथ के क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे और उसी से ग्राफ भी सीखेंगे और वहां से मैथ को भी टेकअप करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ को। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर उस बच्चे को शेयर करें, हर वो बच्चा यहाँ से 5 अंक अपने मुट्ठी में कर सकता। तो आइए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि आखिर ग्राफ, है ना, आलेख, ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं। ग्राफ का एक और नाम है प्यारे बच्चों, आलेख। ठीक है, जब कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि ग्राफीय विधि से हल करें या इसको आलेखीय विधि से हल करें, है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से ग्राफ को करते हैं आलेखीय विधि से। तो जानेंगे आखिर कि ग्राफ आखिर होता कितने प्रकार का है ना। तो ग्राफ को हम लोग ने 3 प्रकार सीखे हैं। ग्राफ के कितने प्रकार है प्यारे बच्चों? 3 प्रकार, है ना। 3 प्रकार का ग्राफ होता है। ठीक है, वो 3 प्रकार कौन कौन है? तो सबसे पहला है कि जब किसी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ खींचते हैं तो एक कंडीशन होता है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाए, है ना। और दूसरा जो होता है, दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल आ जाए। कितने आ जाए? पैरेलल आ जाए। तीसरा ग्राफ का टाइप क्या होता है कि दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर कोलिनियर हो जाए। कोलिनियर का मतलब होता है समपाती, है ना। आप देख सकते हैं एक ग्राफ, इसको क्या कहेंगे बालू? इसको प्यारे बच्चों, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी ग्राफ। कैसा ग्राफ? प्रतिच्छेदी। यानी दो रेखा जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा, तो उसको प्रतिच्छेदी ग्राफ कहते हैं, है ना। और ये आप देख ही सकते हैं, ये किस प्रकार का ग्राफ है? यह समांतर ग्राफ है। और यह ग्राफ, इस ग्राफ को क्या कहेंगे? इस ग्राफ को कहेंगे समपाती ग्राफ। कैसा? समपाती। इसका कंडीशन भी सीखे थे प्यारे बच्चों कि ये प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है। तो प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि इससे सिर्फ और सिर्फ एक हल प्राप्त होता है। कितना हल प्राप्त होता है? एक हल, या इसी को हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। कैसा हल? इसको हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक है, इस ग्राफ, यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जब हल करेंगे, जब ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ कैसा मिलेगा? समांतर। तो इस कंडीशन में हम इसको कह सकते हैं कि इसमें कोई हल प्राप्त नहीं होता है। इसमें कोई हल नहीं मिलता है, कोई हल नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, कोई हल नहीं प्राप्त होता है। और तीसरा जो है समपाती ग्राफ। समपाती ग्राफ में कितने हल प्राप्त होते हैं? तो प्यारे बच्चों, समपाती ग्राफ में अनेक हल प्राप्त होता है। ठीक है, कितना हल प्राप्त होता है? अनेक हल, या इसको हम कह सकते हैं इसका अनगिनत हल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ग्राफ को खींचने से पहले इसमें 2 चीज को ध्यान में रखना होता है। कौन से वो 2 चीज है? तो सबसे पहला, ग्राफ को सोल्व करना, है ना। जो आपका इक्वेशन दिया है उसको सबसे पहले सोल्व करना और फिर जाकर के क्या करना होता है? आलेख खींचना होता है ना। फिर जाके क्या करना होता है? आलेख को खींचना होता है। तो दोनों जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आपका ग्राफ नहीं खींचाएगा। तो या तो सोल्व करिए, पहले सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? ये नहीं कि पहले आलेख खींच के सोल्व नहीं करेंगे, पहले
सोल्व करेंगे। उसके बाद जाकर के सोल्व का मतलब क्या होता है, दो समीकरण दिया रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग सोल्व करेंगे, तब जाकर के क्या करेंगे आलेख को खींचेंगे। उससे पहले एक चीज और आप जान लीजिए, क्लास 9th में हम लोग सीखे थे, है ना, कि इसको बोला जाता है एक सच। इसको क्या बोला जाता है, एक सच बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाई एच बोलते हैं। और एक सच और वाई एच जिस बिंदु पे कट करता है उसको प्यारे बच्चों बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, यानी ये वाला जो बिंदु है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0, क्या होता है, 0 होता है। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। ये मुख्य बिंदु को, मुख्य बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ग्राफ को खींचने से पहले। चलिए, और क्या होता है, तो जब एक्स एच और वाई एच, है ना, दोनों जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसमें 4 गो तल का निर्माण होता है। ये पहला तल है, ये दूसरा तल है, और ये तीसरा तल है, और ये कौन सा तल है, चौथा तल है। ठीक है, इसको तल भी कहिए या चतुर्थांश भी कह सकते हैं इसको, है ना, या इसको पाद भी बोला जाता है। प्रथम पाद इसको कह सकते हैं, या प्रथम चतुर्थांश, है ना, इसको कह सकते हैं दूसरा चतुर्थांश, और इसको कह सकते हैं तीसरा या तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोल सकते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चलिए अब देखिए और क्या बात इसमें सीखने और समझने की है। तो यहाँ पे मूल बिंदु है, मूल बिंदु के दाईं ओर जो भी बिंदु एक सच पे लिए जाते हैं वो सभी पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे 1 लिए लेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। और मूल बिंदु से बाईं ओर एक सच की जो बिंदु ली जाती है वो ऋणात्मक ली जाती है ना, ऋणात्मक यानी निगेटिव, जैसे -1, -2, -3, -4। उसी तरह से वाई एच पर मूल बिंदु से ऊपर वाले बिंदु को हम लोग वाई का जो मान होता है वो धनात्मक लिखते हैं, यानी 1, 2, 3, 4। और नीचे जो आता है उसको हम ऋणात्मक लिखते हैं, -1, -2, -3 और -4। चलिए, अब किसी भी क्वाड्रेंट को लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें x, y को लिखा जाता है ना। किसी भी बिंदु के निर्देशांक को लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, x, y। तो प्रथम चतुर्थांश में ध्यान देने वाली चीज है, देखिए जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे ना तो इसका बेहद ही जरूरत पड़ने वाला है। क्या कि जब हम ग्राफ खींचते हैं तो सब पहले x का फिर y का, तो पहला चतुर्थांश में x भी धनात्मक मिलता है और y भी धनात्मक। x का बिंदु देखिए यहां से मिलेगा और y का बिंदु इस लाइन से मिलेगा, तो इस पे भी x धनात्मक, इस पे y धनात्मक, इसीलिए पहले चतुर्थांश में दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, अच्छा दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि x जो होता है ऋणात्मक होता है और y क्या होता है, धनात्मक होता है। क्यों, क्योंकि x का जो मान मिलता है वो यहां से मिलता है x का बिंदु, और y का बिंदु इस वाले लाइन से मिलता है। इसका मतलब है इस वाले पे निगेटिव और इस वाले पे पॉजिटिव, है ना। तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि x इस वाले बिंदु से मिलेगा, x इस वाले लाइन से मिलेगा और y इस वाले लाइन से मिलेगा। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, इसलिए दोनों यहाँ पे क्या हो जाता है, निगेटिव। और चतुर्थ चतुर्थांश में x मिलेगा इस वाले लाइन से और y मिलेगा इस लाइन से। x ये पॉजिटिव है और y इसमें क्या है, निगेटिव है, y इसमें क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिंदु मिलता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि ये आपको क्या हो गया होगा, समझ में आया होगा। अब इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम लोग क्या खींचने वाले हैं, ग्राफ। तो ध्यान में रखना है ग्राफ कितना प्रकार का मिलेगा, 3 प्रकार का, एक प्रतिच्छेदी, एक समानांतर और एक समपाती। ठीक है, प्रतिच्छेदी ग्राफ से कितना हल प्राप्त होता है, एक हल प्राप्त होता है ना। समानांतर से कितना हल प्राप्त होता है, कोई हल नहीं प्राप्त होता। और समपाती से हम लोग कितना हल प्राप्त करते हैं, अनेक हल प्राप्त करते हैं। अब हम लोग अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राफ को खींचने से पहले क्या करना होता है, पहले जो सॉल्व करना होता है, तब जाके आलेख को क्या करेंगे, खींचेंगे। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी के बचे हुए प्रश्न 3.2 के बचे हुए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें ऑलरेडी क्या है, ग्राफ है।
तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां से 5 नंबर तो आपको यहीं से आने वाला है। ठीक है, आइए तो बचे हुए जो क्वेश्चन है बिल्कुल वो ग्राफी है ना, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में कौन युग्म संगत है और कौन युग्म असंगत है। असंगत और असंगत पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, और यदि जो संगत है उसका क्या करना है, ग्राफीय विधि से उसको क्या करना है, हल करना है। तो संगत और असंगत पता करने के लिए 2 कंडीशन था, है ना। सबसे पहला क्या हम लोग बताए थे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2। तो इस केस में आपका संगत हल प्राप्त होता था। ठीक है, दूसरा केस क्या था, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। इस केस में भी आपका कैसा हल प्राप्त होता था, संगत हल प्राप्त होता था, है ना। और तीसरा कंडीशन क्या था, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2। तो इस केस में आपका कैसा प्राप्त होता था, आपको असंगत हल प्राप्त होता था। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि संगत या असंगत, यदि संगत है तभी उसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ये जब समीकरण का ये दोनों केस आ गया तो उसको हम लोग संगत कहेंगे और उसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो आइए पहले इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे। हल में जो मेरा समीकरण दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए, तो समीकरण मेरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक है, और 2x प्लस 2y बराबर कितना है, 10। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसको संगत और असंगत पहले पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग a1 b1 लिख लेते हैं। तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x के गुणांक को a1 बोला जाता है। पहले समीकरण में x के गुणांक को क्या बोलते हैं, a1 बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का गुणांक को b1 बोलेंगे, और अपना c1 बराबर कितना है, 5 है। उसी तरह से a2 क्या हो जाएगा, दूसरे समीकरण में 2 हो जाएगा, है ना। और b2 क्या हो जाएगा, b2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। यहीं से ग्राफ भी हम लोग बनाने के लिए सीखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको तीनों रेशियो निकाल लीजिए। क्या रेशियो है, a1 बटा a2 क्या हो जाएगा, a1 बटा b2 हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा। उसी तरह से b1 बटा b2 क्या हो जाएगा, थोड़ा उसको देख लेते हैं। ये भी आपका 1 बटा 2 हो गया, और c1 बटा c2 क्या हो जाएगा, ये आपका 5/10 यानी 5 दूनी 10, यानी कि ये भी आपका क्या आ गया, 1 बटा 2। यानी इस तरह से देखा जाए, है ना, ओवरऑल हम लिख सकते हैं, अतः a1 बटा a2 तीनों आपका क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ये तीनों केस में से बताइए कि संगत होगा कि असंगत होगा। हम अभी बताए कि जब तीनों 2 केस में संगत होता है, कब, जब a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 हो, और a1 बटा a2 जब तीनों आपस में रेशियो बराबर हो जाए। तीनों रेशियो का मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, उस कंडीशन में ये संगत हो जाएगा। तो लिखेंगे, आता है दत्त रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। अब जब ये संगत है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। अब इसको हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अच्छा, एक बात और, यहीं से पता कर लेंगे कि मेरा ग्राफ कैसा मिलने वाला है। तो इस कंडीशन बताए थे, इस कंडीशन में कैसा ग्राफ मिलता है प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदी। इस कंडीशन में कैसा ग्राफ मिलता है, प्रतिच्छेदी। इस कंडीशन में कैसा ग्राफ मिलता है, कैसा ग्राफ मिलता है, समपाती, है ना। और इस कंडीशन में कैसा ग्राफ मिलेगा, इस कंडीशन में समांतर मिलेगा। तो हमारा देख लिए तो कौन सा कंडीशन आया, दूसरा वाला कंडीशन आया। यानी कि जाहिर सी बात है कि यदि हम इसको हल करेंगे
तो हमको समपाती प्राप्त होने वाला है। लेकिन कैसे हल करेंगे, कैसे खींचेंगे, उसके लिए आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं। एकदम इत्मीनान से आपको समझना है कैसे हल हो रहा है ना। तो इक्वेशन आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x प्लस 2y बराबर कितना है, 10 है। चलिए तो हम लोग अगले पेज पे जाते हैं। देखिए सबसे पहला मेरा समीकरण क्या है ना, समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है, ये मेरा पहला समीकरण है। और प्लस समीकरण दूसरा समीकरण है। इसको थोड़ा हम साइड कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम लोग पहले करना क्या, देखिए पहले ग्राफ को खींचने से पहले इसका सोल्व कर लेना है, सॉल्यूशन कर लेना है। सॉल्यूशन करने का मतलब है कि पहले समीकरण से x का 2 मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण से, पहले समीकरण से x और y का 2 हल निकाल लेंगे और दूसरे समीकरण से भी x और y का कितना हल निकाल लेंगे, 2 हल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। तो आइए पहला समीकरण से चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है। ठीक है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। देखिए अब इससे हम लोग क्या करेंगे, y का 2 वैल्यू रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। कैसे, थोड़ा देखिए ध्यान से, है ना। तो लिखेंगे यदि थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, यदि y बराबर पहले 0 ले लेते हैं। ठीक है, y बराबर 0 ले लेंगे तो x का मान मेरा कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 0 बराबर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो यहां से मेरा x और y का मान क्या आ गया, x कॉमा y बराबर मेरा क्या आ गया, x कॉमा y बराबर क्या आ गया, 5 कॉमा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, चलिए कब, जब y का वैल्यू 0 लिए। उसी तरह से है ना, पुनः क्या करेंगे, अबर में लिखेंगे यदि y बराबर 1 ले लेते हैं, y बराबर 1 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा, तो x का वैल्यू 5 माइनस वाई, तब 5 माइनस वाई का वैल्यू 1 रखे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी यहां से हमारा x कॉमा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 और कॉमा 1, क्योंकि x y का मान 1 रखे हैं तब ना x का मान कितना आ गया है, 4 आ गया है। ठीक है, आइए इसको हम लोग स्पेस कर देते हैं। ठीक है, इसको एक मान मेरा ये मिल गया और दूसरा मान मेरा ये मिल गया, सॉरी ये मिल गया। ठीक है, आप देखिए अब हम लोग इसको आगे दूसरा इक्वेशन से चलते हैं। ठीक है, इसका हम लोग दूसरे इक्वेशन से चलते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, आइए समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है बाबू 2x प्लस 2y बराबर कितना है, 10 है। देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 2y को इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2y। देख रहे हैं, तो फिर हालांकि समीकरण तो लगभग सेम ही हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2y और बटा में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा, 2। लगभग समीकरण एक तरह से सेम ही हो जा रहा है। ठीक है, चलिए तो यहां से हम y का कुछ वैल्यू रखते हैं। ठीक है, लिखते हैं यदि y बराबर यहां पे ले लेते हैं 0, तो x का मान मेरा क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 इंटू 0 बटा 2। देखिए तो 2 में 0 तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा 10 बटा 2।
यानी कितना बार में कटेगा, 5 बार में, यानी कितना हो जाएगा 5। यानी देखा जाए तो x कॉमा वाई बराबर कितना मिल जाएगा मेरा 5 कॉमा क्या मिल जाएगा 0, जो बिल्कुल इसी के बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम x का मान ले लेते हैं। यदि अगर में x का मान, अगर में y का मान कुछ और ले लिया जाए, y का वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, लेकिन कटना चाहिए 2 से, तो आइए y का वैल्यू 2 रख लेते हैं। y का वैल्यू कितना रख लेते हैं 2, तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2 और बटा 2। तो देखिए तो 10 में से 2 दूना 4 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी x का मान ओवरऑल कितना हो जाएगा 6 बटा 2, यानी 2 तिया 6, यानी कि कितना आ गया 3। इस बार हमारा x का y का मान कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 2 आ गया। यानी इस तरह से हमारा 2 हल आपका फाइंड आउट हो गया। कितना हल, 2 हल। तो देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे। पहले इसको आइए हम इसको घेर देते हैं, इसको जो मेरा मान जो मिला है। ठीक है, अब यहां से हम इसको क्या खींचने वाले हैं, ग्राफ खींचने वाले। थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। चलिए, अब यहां से हम लोग क्या खींचने वाले हैं, ग्राफ खींचने वाले हैं। देखिए, तो यही सॉल्यूशन होता है। ये जो पार्ट है वो सॉल्यूशन का पार्ट है, और तब जाके ये जो 4 माना है इसको हम लोग ग्राफ पे क्या करेंगे, दर्शाएंगे। अब ग्राफ कैसे खींचेंगे उसको भी थोड़ा सा ध्यान में आप लोग को रखने की जरूरत है। तो ग्राफ को खींचने से पहले आइए सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष को हम लोग को क्या करना होता है, खींचना होता है। सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचेंगे। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, आपका कौन सा अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा ग्राफ एक्स अक्ष, और ये आपका क्या हो जाएगा वाई अक्ष हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, वाई एच हो गया, है ना। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आपका हो गया एक्स एच, और ये आपका क्या हो जाएगा वाई एच हो जाएगा, वाई एच हो जाएगा, है ना। और ये वाला जो बिंदु आ गया इसको हम लोग क्या कहेंगे, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है, ध्यान में दीजिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, क्या होता है 0 होता है ना। अब ज्यादा अच्छा रहेगा आपके पास तो ग्राफ खींचने के लिए स्केल होता है ना। आइए हम यहाँ पे भी स्केल का प्रयोग कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आपको क्या हो जाएगा समझ में आएगा, है ना। तो स्केल का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए लगभग 5 ही तक हमारा वैल्यू आया है, तो इसमें 5 तक हम ले लेते हैं। कोशिश करेंगे यहाँ पे मान कितना तक ले लेंगे, 5 तक ले लेंगे। ठीक है, 5 तक। तो थोड़ा बड़ा बड़ा अंक ले लेते हैं। ठीक है, 5 तक लेने वाले हर, ये आपका जो 2 सेंटीमीटर को हम 1 इकाई मान लेते हैं, है ना। 2 सेंटीमीटर जो है ना उसको, यानी कहने का मतलब कि 10 और 10 20 सेंटीमीटर तक, यहां तक उसको 1 मान लेंगे, 1 इकाई मान लेंगे। तो इसको हम देखिए 2 तक 1 लेकर के जाते हैं। आप लोग को स्केल छोटा रहेगा तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 1 2 3 4 सिंपल आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 पे लिख देते हैं, तो 2 के बाद 4 पे हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 पे हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 8 पे हो जाएगा, और फिर आपका 10 पे हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग उसी तरह से इसको इधर में भी ले लेंगे 10 तक कम से कम। चलिए, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी तरह से ऊपर नीचे दोनों तरफ। देखिए, है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ ही जाएगा, लेकिन ये मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा और ऊपर हमको जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 10, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, आपका 3 है,
और ये आपका 4 है। कोशिश करेंगे, यहीं तक है, 5 तो y की वैल्यू है नहीं। चलिए उसी तरह से नीचे भी आ जाएंगे हम लोग, नीचे में भी ले लेंगे 5 इकाई तक। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से ले रहे हैं आप लोग को, एकदम इसी तरह से आप लोग को सीखना है। तो ये आपके 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये आपका 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये आपका 4 हो जाएगा, इधर वाला 8, और आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग इसको काट देंगे। चलिए अब इसका सबका बिंदु को हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका क्या है, 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये कितना है 5 है। उसी तरह से ये आपका 1 है, ये 2, ये 3, और ये आपका 4 है। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। लेकिन ये माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, आपको बताया गया कि ये माइनस में होता है। ये -1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, और ये माइनस का 5 एक्स पे। अब यहां से बिंदु को देखिए, x का वैल्यू 5,0, x का वैल्यू 5,0 क्या, तो दोनों में से कोई भी एक 0 रहेगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे, है ना। इस पे आते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, इसमें ठीक है, इसमें दोनों में जैसे यहाँ तो बिल्कुल x और y का वैल्यू आता है, लेकिन आज पे जो जाएगा वो बिंदु या तो x, 0 के फॉर्म में जाएगा, या 0, y के फॉर्म में। यानी मान लीजिए 5,0 रहेगा तो वो आज पे चला जाएगा, या फिर 0,4 रहेगा तो वो भी आज पे चला जाएगा। अब किस आज पे जाएगा, तो 5,0 में x का वैल्यू 5 है ना, तो ये x अक्ष पे चला जाएगा, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 4 है, तो ये y अक्ष पे जाएगा। यानी कि जिस बिंदु का मान दिया रहेगा उसी अक्ष पे जाता है। उसी तरह का हम यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो पहला जो बिंदु मिला है वो क्या मिला है, पहला जो बिंदु मिला है वो 5,0 है। 5,0 कहाँ पे है, तो अक्ष पे आ जाएगा। किस अक्ष पे, x अक्ष पे। तो ये वाला बिंदु मेरा क्या हो जाएगा, 5,0 है। ठीक है, उसी तरह से ये वाला बिंदु मेरा क्या है, 5,0 है, 5,0। उसी तरह से दूसरा बिंदु क्या है, x, y 4, x, y कितना है 4,1, यानी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू 1 यही ना है, और x का वैल्यू 4 ये है। तो यानी कहने का मतलब कि इधर से और इधर से जो बिंदु आएगा वो बिल्कुल यहाँ पे आएगा। ये वाला बिंदु आपका कितना है, 4,1 है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, खींच लेंगे। क्या करेंगे, मिला लेंगे ये दोनों रेखा को, ये दोनों बिंदु को हम मिला लेंगे इस तरह से। 1 मिनट, बिल्कुल सीधी रेखा में स्केल की सहायता से उसको खींच लेंगे। उसके बाद जो मेरा दूसरा समीकरण से जो मेरा बिंदु मिला उसको भी हम लोग ग्राफ की सहायता से खींच लेंगे। तो x, y वही 5,0 है, यही वाला बिंदु आएगा, और x, y 3,2, 3,2 को ढूंढने की कोशिश करिए। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, देखिए ये बिल्कुल यहीं पे आने वाला है, इसी बिंदु पे आने वाला, इसी रेखा पे आएगा 3,2। अब चूंकि इसी रेखा पर आएगा, 5,0 भी इसी रेखा पर 3,2, तो मैंने क्या बताया, तो शुरू में बता दिया था कि ये बिल्कुल संपाती प्राप्त होने वाला है, कोलिनियर प्राप्त होने वाला है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग दूसरे कलर से कर लेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, खींच लेंगे। कैसे, देखिए हमको ये वाला बिंदु मिला है कि नहीं, ये वाला बिंदु 5,0। अच्छा थोड़ा सा, हाँ ये वाला बिंदु इस तरह से बिल्कुल इसी पे आने वाला है कि नहीं, बिल्कुल इसी पे आएगा, ये इस तरह से देख रहे हैं। तो इस तरह का ये बिल्कुल कोलिनियर है, क्योंकि यहीं से हमको शुरू में ही ये पता कर लिए थे। तो आता यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, लिखेंगे आता है अपरिमित रूप से
अनेक हल प्राप्त होगा। कैसा हल प्राप्त होगा? अनेक हल प्राप्त होगा। दोनों समीकरण का अलग अलग ग्राफ है ना। ये जो येलो वाला जो पार्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां से जो येलो वाला जो था, है ना, येलो वाला रेखा से जो समीकरण मिला है वो किस समीकरण का है? वो है आपका x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 5 का समीकरण है ना। और जो ब्लू वाले से मिला है, ब्लू वाले रेखा से जो मिला है वो किस समीकरण से ब्लू वाला आलेख लाइन प्राप्त हुआ है? तो वो है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y। टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों आपको ग्राफ खींचने की जरूरत है, एक बार देख लीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। ये तो समपाती था इसलिए इसको ऐसा प्राप्त होगा, लेकिन कोई कोई केस में प्रतिच्छेदी भी आएगा। आइए हम लोग इसी का अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन को सबसे पहले ये पता करते हैं कि इसका संगत प्राप्त होगा कि असंगत प्राप्त होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, कलर को चेंज कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। मेरा समीकरण क्या है? समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और क्या है 3x माइनस वाई 3x माइनस 3y बराबर क्या है? 16 है। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण क्या है? 2 है। यहां से सबसे पहले पता करेंगे संगत प्राप्त होगा क्या संगत, और संगत होगा तभी हम इसका क्या खींचेंगे? ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि a1 बराबर कितना है? 1 है, b1 बराबर कितना है? -1 है, और c1 बराबर कितना है? -8 है। उसी तरह से a2 बराबर कितना है? 3 है, b2 बराबर कितना है? -3 है, और c2 बराबर कितना है? 16 है। हम यहाँ से a1 b1 निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए, तो a1 बटा a2 मेरा क्या प्राप्त हो रहा है? 1/3, है ना। b1 बटा b2 मेरा क्या प्राप्त हो रहा है? माइनस का 1 बटा माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और क्या प्राप्त हो रहा है? c1 बटा c2 मेरा क्या प्राप्त हो रहा है? माइनस का 8/16, 8 दूनी 16, यानी कि -1/2। अब हम यहां से क्या देख पा रहे हैं कि क्या आ गया? लिखेंगे अतः a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू बराबर b1 बटा b2 आ गया, और नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2 आ गया। अब देखिए यहां से क्या आ गया? ये तीसरा केस आ गया, है ना। ये कैसा केस आ गया? तीसरा केस। तो लिख सकते हैं अतः दत्त समीकरण असंगत है। और जब असंगत होगा तो समांतर रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा? समांतर रेखा प्राप्त होती है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जब संगत प्राप्त होगा तभी उसका क्या खींचना है। हालांकि इसका भी आलेख खींचा जा सकता है, खींचा जाएगा इसका भी आलेख, लेकिन इसका आलेख कैसा मिलेगा? समांतर रेखा। और जैसा कि क्वेश्चन में क्या कह रखा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि जिसका संगत होगा, यदि संगत होगा तभी उसको ग्राफीय विधि से क्या करना है यार, है ना। तो उसका भी हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक है। इसलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को भी हल उसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे हल। पहले मेरा समीकरण क्या दिया हुआ है? 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और क्या है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y है ना, -4 बराबर क्या है? 0 है, ठीक है। आइए इसका कोफिशिएंट पता कर लेते हैं। a1 बराबर क्या है? 2 है, b1 बराबर क्या है? 1 है, और c1 बराबर क्या है? -6 है। उसी तरह से a2 बराबर क्या है? 4 है, और b2 बराबर क्या है? b2 बराबर -2 है, b2 बराबर क्या है? -2 है, और c2 बराबर क्या है? -4 है ना। यहां से निकाल लेते हैं a1 बटा a2 निकाल लेते हैं। a1 बटा a2 क्या हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा। 2 से कटेगा कितना बार? 1/2 बार में। उसी तरह से
b1 बटा b2 क्या हो जाएगा, b1 बटा b2 हो जाएगा 1 बटा माइनस का 2, यानी कि -1 बटा क्या हो जाएगा 2। अब यहीं से हम पता कर लिए कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर हो नहीं रहा है, तो लिख देंगे क्या, अतः a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2, है ना। दोनों बराबर नहीं ना आया, एक पॉजिटिव आया एक निगेटिव, एक 1/2 प्लस में और एक 1/2 माइनस में, तो दोनों में फर्क है, दोनों बराबर नहीं है, और नहीं है तो लिख सकते हैं इसीलिए दत्त रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। अब जब संगत है तो इसका क्या खींचेंगे हम लोग, ग्राफ खींचेंगे। तो आइए हम लोग इसको ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने से पहले क्या करना होता है, सबसे पहले सॉल्यूशन करना होता है। तो हम लोग को दो ठो समीकरण प्राप्त है। कौन कौन समीकरण है, 2x + y - 6 = 0, है ना। अगले पेज के ऊपर आते हैं। पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है 2x + y - 6 बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। और 2x + y - 6 बराबर 4x - 2y - 4 बराबर 0 है ना। 4x - 2y - 4 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। ये पहला समीकरण, ये कैसा समीकरण दूंगा, एक बार समीकरण को मिला लेते हैं। 2x + y - 6 = 0 है, और 4x - 2y - 4 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। चलिए अब इसका हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ। तो सबसे पहले इसका तो सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए समीकरण 1 से चलते हैं, है ना। देखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है अपना, 2x + y - 6 बराबर क्या है, 0। देख रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान किसी y को उधर कर दो या x को उधर कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि बटा में ना जाए, है ना। सॉल्यूशन करते समय बटा में नहीं जाए। तो ये तब होगा जब यहाँ पे देखिए 2x को हम उधर ले, सबसे पहले 6 को उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x + y बराबर 6 हो जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं, 2x को उधर लेके चले जाइए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस का क्या हो जाएगा, 2x, 6 माइनस का 2x। अब यहां से x का कोई मान रखेंगे तो हमारा y का मान तो निकलते चला जाएगा। तो दो ही तो मान की जरूरत है ना। सिंपल सिंपल दो मान रख लेंगे। पहला रखेंगे, यदि कोशिश करिए कि एक मान 0 रखिए, 0 रखने से भी काम आसान हो जाता है। यदि x बराबर सबसे पहले 0 रख लेते हैं, x बराबर यदि 0 रखेंगे तो y का हमारा क्या मान आएगा, y वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 6 - 2 × 0। देख रहे हैं, 6 - 2 × 0, तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 0 तो 0 हो गया, तो बच गया कितना, 6। यानी कि क्या आ गया, x, y का मान हमको क्या मिल गया मेरा 0, क्या मिल गया, 6 मिल गया, है ना। एक मान आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से फिर से कोई x का मान रखेंगे, है ना। लिखेंगे, यदि x बराबर अबर में 1 रखिए, x बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 जब रखेंगे तो y का क्या मान आएगा, y का मान आ जाएगा 6 - 2 × 1, है ना। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। y का मान कितना आ जाएगा, 4। यानी कि x, है ना, अबर में अपना x, y का वैल्यू कितना मिल गया, 1, कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब यहां से हमको दो हल पहला समीकरण से प्राप्त हो गया। अब हम कोशिश करेंगे कि दूसरे समीकरण पे जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण मेरा 2 क्या है, समीकरण 2 है। समीकरण 2 से लिखेंगे क्या है, 4x - 2y और -4 = 0, है ना। यहां से भी कोशिश करें कि बाकी सभी पार्ट को उधर कर देंगे, या तो केवल x को रखेंगे, अकेला केवल y को रखेंगे।
अब यहाँ पे चाहे x को रखे चाहे y को रखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बट्टा में आएगा ही आएगा। कैसे बट्टा में आएगा? क्योंकि x के साथ में भी गुणांक है और y के साथ में भी गुणांक है। तो सबसे पहले 4 को उधर कर दीजिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट 2 को उधर कर देंगे। तो चलिए 4x बराबर क्या लिख देते हैं, 4 + 2y, है ना। या इससे बेहतर आपको क्या रहेगा कि 4 को लेकर के चले जाइए। देखिए तो हो जाएगा आपका 4x - 4 को इधर ही रहने देते हैं, बाकी 2y को उधर कर देते हैं। तो 2y देखिए उधर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अब यहां से क्या हो सकता है, देखिए तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4x - 4 में से 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, 2x माइनस क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 से देखिए 2 यहाँ पे कट गया, है ना। बचा क्या ओवरऑल, y बराबर क्या बच गया, 2x माइनस क्या बच गया, 2 बच गया। देख रहे हैं, y बराबर क्या बच गया, 2x माइनस मेरा 2 बच गया। यहां से काम आसान हो सकता है। कैसे, x का कुछ वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक मिलेगा। तो आइए सबसे पहले x का वैल्यू 0 रखते हैं, है ना। लिखते हैं यदि x बराबर 0 रखा जाए, x बराबर कितना रखा जाए, 0, तो y का क्या मान आएगा, y बराबर हो जाएगा 2 × 0 माइनस का 2। तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा, -2। यानी कि कहने का मतलब है कि x, y का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 0, -2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों, है ना। इसी तरह से आपको हल करने की जरूरत है, आसान बना के हल करना है। फिर एक और मान देख लेते हैं, x का कुछ भी छोटा मान रखते हैं, है ना। अगर में रखते हैं यदि x बराबर 1 रख लेते हैं, 2 × 1 माइनस का 2, तो y बराबर x बराबर 1 रख लेते हैं, 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1 और -2, 2 में से 2 × 1 2 में से 2 जाएगा तो कितना गया, 0। यानी ओवरऑल x, y का मान मेरा क्या आ गया, x, y का मान क्या आ गया, 1, 0 आ गया। ये हमारा ग्राफ प्राप्त हो गया। अब ये हमारा सॉल्यूशन मिला। अब इस सॉल्यूशन का हेल्प लेकर के हम लोग क्या खींच लेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। आइए पहले इसको थोड़ा सा एक कोने में कर देते, क्योंकि जगह का प्रॉब्लम है, जगह का हमेशा प्रॉब्लम रहता है ना। चलिए ये देखिए, इसको कोना में कर दिए, इसको थोड़ा और नीचे यहाँ पे कर दीजिए ताकि आपको, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, है ना। चलिए ये आपका देखिए यहाँ पे, अब जो जरूरत की चीज है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं ना, ताकि आपको अच्छे से आपको समझ में। जैसे एक मेरा ये मिला, यही तो था ना, और एक मिला मेरा ये मिला, एक मेरा ये है, और कहाँ पे है, एक अपन ये है, और कहाँ पे है, एक मेरा, एक मेरा ये है, मेरा ये है। ठीक है, अब हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। आइए तो ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष को हम लोग खींच लेते हैं। देखिए ये आपका x अक्ष है। अगर कोशिश करेंगे स्केल की सहायता से नहीं करें, क्योंकि थोड़ा समय, जल्दी जल्दी एक ग्राफ और देख लेंगे, ठीक है, उसको भी देख लेना है। देखिए ये आपका मिल गया y अक्ष, ठीक है। अब देखिए ये आपका x अक्ष है, x अक्ष, और ये आपका कौन सा अक्ष है, y अक्ष, ठीक है। इधर में पॉजिटिव, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0 होता है। ये 1 है, ये 2 है, थोड़ा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये कितना है, 5 है। उसी तरह से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया। ये 1 है, और ये कितना 2 है, ये 3 है, ये कितना 4 है, ये कितना है, 5 है, ठीक है, 5 है। ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 5 है। देख रहे हैं, ये है। अब देखिए बिंदु को हम लोग सजाएंगे। सबसे पहला बिंदु है 0,6। तो हमने क्या बताया कि कोई एक बिंदु जब 0 रहेगा तो वो मूल बिंदु पे चला जाता है।
सॉरी वो अक्ष पे चला जाता है, कोई भी एक जीरो, तो 0,6 अब कौन अक्ष पे ये जाएगा, तो एक 6 किसका वैल्यू, y का वैल्यू, तो वो y अक्ष पे जाएगा, तो y का वैल्यू 6 देखिए यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे 6 है, तो ये वाला बिंदु आपको मिल गया क्या, 0,6 ये आपका बिंदु है। उसी तरह से x, y 1,4 है, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 देखिए ये है, और y का वैल्यू कितना 4, देखिए ये वाला बिंदु है, ये बिल्कुल ये वाला बिंदु आपको मिलने वाला है। अब क्या करेंगे कि इसको हम ग्राफ खींच देंगे, है ना, इसका क्या खींचेंगे, ये दोनों बिंदु से होकर के मिला करके ये आपका ग्राफ खींचाएगा। ये वाला बिंदु आपका क्या था, 1,4 था ये वाला बिंदु, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन से मेरा 0,-2 है, तो 0,-2 फिर देखिए ये अक्ष पे चला जाएगा, किस अक्ष पे, y अक्ष पे, क्योंकि y का वैल्यू -2 है, तो y का वैल्यू -2 देखिए यहाँ पे होता है, तो ये जो बिंदु है मेरा क्या है, 0, हो जाएगा आपका -2, ठीक है। उसके बाद एक बिंदु x, y 1,0, 1,0 कहाँ पे है, 1,0 किस अक्ष पे जाएगा, x अक्ष पे, क्योंकि x का वैल्यू मेरा कितना है, 1 है, तो 1,0 x का वैल्यू 1 देखिए ये है और 0 है, यानी कि 1,0 ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब है कि यदि हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस तरह से मिलने वाला है ना, देखिए ये वाला है, एक मिनट थोड़ा सा इधर से जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये जो लगभग ये कट जो करेगा, लगभग इसके 2 के सामने ये कट करेगा, ठीक है, यानी कि ये जो कट क्या है वो किसके, इधर में आपको 1 के सामने 1,2 पे ये क्या कर रहा है, कट, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, यानी कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो x, y बराबर 2,2। देखिए स्केल से जब आप खींचेंगे, स्केल से जब खींचेंगे तब परफेक्ट आपको कटान बिंदु परफेक्ट आपको मिलने वाला है। तो जहां पे भी कट करेगा उसको ये देखना कि x अक्ष के सामने किस बिंदु पे कट कर रहा है और y अक्ष के सामने किस बिंदु पे कट कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे 2,2 पे ही कट कर रहा है। कहां पे कट कर रहा है, 2,2 पे ही कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको चेक करने का एक बेहद ही अच्छा तरीका है कि जो आपका आंसर आया है वो सही है कि नहीं, है ना। उसको चेक करने के देखिए कितना बढ़िया तरीका, जैसे x, y 2,2 मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा समीकरण क्या है, सबसे पहला मेरा समीकरण 2x + y - 6 = 0। आपको कुछ करना नहीं, पहला समीकरण में जो जहां पे कट किया है x और y का जो मान निकला है, आया है, वो इसमें रख के देखिए बराबर 0 यदि आ गया तो आपका सही है ना। तो x का वैल्यू मेरा 2 आया है तो 2 × 2 हो जाएगा, प्लस y का वैल्यू 2 है, -6 = 0। तो देखिए तो 2 दूना 4, 4 और 2 6, 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, 0 बराबर 0, तो बिल्कुल बराबर आ गया। इसका मतलब है कि आपका वो ग्राफ जो बनाया हुआ जो ग्राफ है बिल्कुल क्या है, सही है। तो चेक करने का यही आपको क्या है, तरीका है। अच्छा, दोनों ग्राफ किस किस समीकरण से प्राप्त हो उसको लिखना होता है। तो पहला जो मेरा ग्राफ प्राप्त हो वो किस समीकरण से, ये मिला है 2x + y - 6 = 0 से प्राप्त हुआ है। और ये वाला मेरा किससे प्राप्त हुआ है, 4x - 2y - 4 = 0, इससे प्राप्त हुआ है। तो इसको लिख दीजिए, यही ग्राफ था, है ना। ये इसका सॉल्यूशन करना होता है और वो ग्राफ खींचना होता है। बिल्कुल आपको इसी तरह से करना हो, लास्ट में आंसर लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं x, y बराबर कितना, 2,2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखने होते हैं, ग्राफ खींचने होते हैं। समझ गए प्यारे बच्चों, है ना। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और है जो आपके लिए है, देखिए क्वेश्चन इसी तरह से और है ना, इसको भी आप खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहला इसका ये पता कर लेना कि ये संगत होगा क्या संगत होगा, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, 2x - 2y - 2 = 0, फिर 4x - 4y - 5 = 0। सबसे पहले कोफिशिएंट पता कर लीजिए, क्या हो जाएगा, a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2, ठीक है। a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5, है ना।
a1 बटा a2 निकाली, a1 बटा a2 क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 हो जाएगा 2 बटा 4, घटेगा तो आ जाएगा 1 बटा 2। उसी तरह से b1 बटा b2 क्या हो जाएगा, -2 बटा -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 यानी कि कितना हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा। उसी तरह से c1 बटा c2 निकाल लीजिए, c1 बटा c2 क्या हो जाएगा, -2 और -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बटा 5। तो हम क्या देखे कि ये दोनों पार्ट बराबर हो गया है ना, यहाँ पे लिखेंगे अतः a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2। तो लिखेंगे अतः दत्त रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। कैसा है प्यारे बच्चों, असंगत है। दत्त समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है। और असंगत होता है तो उस कंडीशन में ग्राफ कैसी प्राप्त होती है, समांतर रेखा। कैसी प्राप्त होती है, समांतर रेखा। यानी ग्राफ इसका भी खींचा जाएगा लेकिन इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, तो समांतर रेखा। जबकि क्वेश्चन में क्या रखा था कि जिसका संगत होगा उसी को क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि ये दो ग्राफ जो हमने खींचा इससे आपको बखूबी आपको समझ में आया होगा, है ना। एक आपका संपाती ग्राफ प्राप्त हुआ और एक ग्राफ आपको क्या प्राप्त हो गया, एक ग्राफ आपका उसका हल मिला था। उसका क्या मिला था, हल। बिल्कुल एग्जाम में आपको इसी तरह से करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन कर लेना है, उसके बाद जो जो सॉल्यूशन करने के बाद जो मान आया है उस बिंदु को हम अंकित करके और जब ग्राफ खींच देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 5 नंबर यदि इस तरह से सीखते तो 5 नंबर आपका यहाँ से पक्का आने वाला है, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लेकर के हम अगले क्लास में आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए खूब मन लगा करके पढ़िए, मस्त रहिए, है ना। मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।